नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन शुक्रवार, आज महापर्व छठ व्रत है। छठी मैया की कृपा आप सबों पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के छठे दिन छठ व्रत का आयोजन किया जाता है। जो ये हमारी आस्था है, लोक आस्था, ये सदियों से चलती आ रही है। प्राकृतिक परिवर्तनीय है। प्रकृति में परिवर्तन नहीं हो तो ये सृष्टि रुक जाएगी। तो दोस्तों, सूर्य भगवान का अस्त होना और सूर्योदय होना, सूर्यास्त होना और सूर्योदय होना, मतलब सूरज का डूबना और सूरज का उगना, ये हमारे जीवन में एक संदेश देती हैं। जो हारता है वही जीतता है, हारने में ही जीत का राज छुपा हुआ है। तो जो हारेगा वही जीत के शिखर पर पहुंचेगा। दोस्तों, इसलिए जीतने वाले को हारना ही पड़ता है। जितना वो ऊंचाई पर जाना चाहता है उतना ही उसे नीचे गहराई में जाना पड़ता है। तो दोस्तों, जब सूरज जब डूबते हैं तो काली रात छा जाती है। सुबह सूरज की लाल किरणें जब निकलती हैं तो मानो पूरे आकाश में प्रकाश का साम्राज्य छा जाता है। चारों ओर उजाला हो जाता है, चारों ओर रोशनी हो जाती है। तो दोस्तों, ये हमारे जीवन में संदेश देता है। और अब आर्थिक दृष्टिकोण से देखिए, जो हमारी सरकारें आत्मनिर्भर बनने की बातें करती हैं। जो हमारी सरकार, भारत सरकार आत्मनिर्भर बनने की बात करती हैं। जब आप छठ व्रत के गुणार्थ को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि पता नहीं ये हजारों की लाखों वर्षों से ये छठ व्रत होता चला आ रहा है। और इससे बड़ा आत्मनिर्भरता का संदेश और कोई दे ही नहीं सकता। सच पूछिए तो छठ व्रत वैसा व्रत है, किसानों का व्रत है। जिस जगह पर, जिस जमीन पर, जहाँ जिस धरती के हिस्से पर आपका घर है, गांव है, अथवा आप जहाँ रहते हैं, बस वहीं की मिट्टी से चूल्हा बनता है जिसमें छठ की प्रसादें बनाई जाती हैं। वहीं की मिट्टी से चूल्हा बनता है और खुद छठ करने वाले को बनाना पड़ता है। और देखिए, छठ घाट के सजावट से लेकर छठी मैया पर चढ़ने वाले सभी तरह के प्रसाद, कोई भी चीज इसमें आयातित नहीं होती है, बाहर की नहीं होती है। कोई भी बाहर की वस्तुएं छठ व्रत में आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये इसलिए नहीं कि भारत सरकार के कहने पर लोग आयात करना छोड़ दिए और बाहर नहीं। छठ व्रत ऐसा व्रत है, ऐसा पर्व है कि इसके गाने से लेकर इसके मंत्र, इसके घाटों की सजावट, इसके पूजा करने की विधि, छठी मैया पर चढ़ने वाले जो प्रसाद भेंट है, वो सब आपको लोकल लगेंगे। एकदम लोकल हैं, एकदम वोकल हैं, एकदम वही के हैं जो हमें सदियों से हमें आत्मनिर्भर होने का संदेश देते हैं। और एक ग्रामीण भारत को आर्थिक दृष्टिकोण से कैसे मजबूत होना है, ये हमारा छठ व्रत इसका संदेश देता है। तो दोस्तों, हमारी लोक आस्था हमेशा ही विज्ञान पर भारी पड़ी है। विज्ञान कहता है कि सूरज स्थिर रहता है और पृथ्वी उसके चारों तरफ चक्कर लगाती है। हमारी लोक आस्था देखिए, नहीं, सूरज भगवान चलते रहते हैं और थक जाते हैं शाम के समय, फिर रात को विश्राम में चले जाते हैं। तो इस धरती पे काली रात छा जाती है। जब सुबह उठते हैं, फिर चारों दिशाओं में प्रकाश का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। ठीक हमारा जीवन भी वैसा ही है। हमारा जीवन भी वैसा ही है। तो दोस्तों, इन सभी चीजों का समावेश है। ये हमारे सनातन संस्कृति का सबसे बेहतरीन संदेश है। सब कुछ बदल रहा है,
प्राकृतिक परिवर्तनीय है, परिवर्तन हो रहा है, पल पल परिवर्तन हो रहा है। लेकिन ये एक लोक आस्था का महापर्व छठ आप सदियों से देखें तो इस सनातन के संस्कृति को कि अभी तक इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे पहले मनाया जाता था वैसे ही आज भी जो छठ करने वाले हैं उन वहीं जहाँ वो रहते हैं वहाँ की मिट्टी से चूल्हा बनाना जिस पर छठी मैया को चढ़ने वाले प्रसाद बनते हैं। फिर जिस गांव में आप रहते हैं वहीं के कारीगरों से, मतलब वो गांव के जो छोटे छोटे कलाकार हैं जो बांस काट कर लाते हैं, बांस की टहनियों को काट कर लाते हैं और उसके कमांचियों को पतली पतली कमांचियाँ बनाते हैं, उससे दौरे को बनाते हैं, दौरा बनाते हैं, सूपा बनाते हैं, जो सूप कहते हैं, सूप दौरे तैयार होते हैं। वो कहाँ? वो आपके गांव में जहाँ आप छठ कर रहे होते हैं या शहर में जहाँ आप छठ कर रहे होते हैं। मतलब ये आस्था तो गाँवों से शुरू हुई है ना, पहले तो शहर नहीं था, इसके तो अस्तित्व काफ़ी पुराने हैं। तो पहले शहर नहीं था तो गाँवों में गाँव के कलाकार वहाँ बाँस की कमांचियों से सूप और दौरे तैयार करते थे और फिर खुद के बनाए गए वहीं के मिट्टी के चूल्हे, फिर उस मिट्टी से उपजे इस सीजन का प्रथम, मतलब जो खेतों से बीज, जो खेतों से अनाज उपजे हैं, जो फसलें उपजी हैं, जो फल फूल उपजा है, जो सब्जियां उपजी हैं, वो इस सीजन का पहला प्रसाद के रूप में डूबते हुए सूरज को समर्पण किया जाता है और फिर उगते हुए सूरज का समर्पण किया जाता है। ये हमारा जीवन भी सेम इसी तरह से है। तो दोस्तों ये है ना, ये आत्मनिर्भर बनाने का संदेश जो हमारे आज भारत सरकार कह रही है कि आत्मनिर्भर बनो, लेकिन आप छठ व्रत के गुणार्थ को समझेंगे तो सदियों से ये जो आस्था है वो हमें आत्मनिर्भर बनने का संकेत देती है और संदेश देती है। तो दोस्तों धूमधाम से मनाएं, हर्षोल्लास के साथ मनाएं, खुशियों से मनाएं, ताकि छठी मैया आप पर प्रसन्न हो और आपकी झोली खुशियों से भर दे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई आप सबों को इस पावन पर्व छठ व्रत के ऊपर। दोस्तों आज दिया जाए इजाज़त। मैं भी छठ पूजा में लगा हूँ, आप सब भी लगे हैं और सबको लगना भी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप व्रत उपवास रख के ही करें, बस आप एहसास करें, उसे आत्मसात करें, उसे महसूस करें। जहाँ हैं, जिस जगह पर हैं, थोड़ी सी जो गूंज है, थोड़ा सा जो स्वर है मधुर, थोड़ी सी जो सुगंध है अगरबत्तियों के, जो थोड़ी सी खुशबू हैं माता छठी मैया के, आप उसके एटमॉस्फेयर में, खुशनुमा एटमॉस्फेयर में, माहौल में, मधुर माहौल में, मधुरता के घोल में घुल जाएं और अपने आनंद को उत्कर्ष पर ले जाएं। दोस्तों दिल से छठी मैया के व्रत में लग जाएं। तो बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। आज दिया जाए इजाज़त, कल फिर मिलूँगा। धन्यवाद।